तो जनाब प्राचा साहब, हमारा जो आज का पहला सवाल है वो है कि धर्म संसद और संत सम्मेलन के जरिए क्या पैगाम देना चाहते हैं ये लोग। क्या इस तरह के धर्म संसद और संत सम्मेलन के इनेकाद में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हुकूमत की मर्जी शामिल है, जैसा कि कोई कार्रवाई न होने से समझ में आता है? क्या ख्याल है आपका? सबसे पहले तो मैं आरएसएस और बीजेपी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो चीज पर्देदारी में थी और 70 साल से चल रही थी, धीरे धीरे पिछले 7 सालों में और एकदम बेनकाब कर दिया उसे। और इससे मुल्क को मेरे ख्याल से बहुत फायदा होने जाएगा, आगे इससे बहुत फायदा होने जा रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज को, मुस्लिम कम्युनिटी को उसमें एक सबसे अहम रोल अदा करना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे मुल्क की जो आरएसएस और बीजेपी और मनुवादी ताकतें हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन कहा जाए, जो जायनिस्ट ताकतें हैं दुनिया में, जो कैपिटलिस्ट और जायनिस्ट ताकतें हैं दुनिया में, उनसे भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में असर रखते थे, रखते हैं। और अब जो है, जब उनकी खुद की सरकार आ गई है तो उन्होंने एकदम अपना चेहरा बेनकाब कर दिया। तो ये एक तरह से एक अच्छी खबर है जो हम सब लोगों को समझना चाहिए।